हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुसियाडा 2.0। और आज मिसलेनियस जेस का क्लास फिर लगने वाला है और पहले के 2 क्लास हम करा दिए हैं। उसको जाकर देखिए आप लोग। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे देंगे। हाँ, तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ऊष्मा, पार्ट 1 से होगा। इसके पहले यांत्रिकी पार्ट 1 और पार्ट 2 दो गो पार्ट करा दिए हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के पास आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1 सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है। तो इसका ऑप्शन है केल्विन, बी है जीन पियर क्रिस्टन, और सी है मार्टिन स्टोमर, और डी है एंडर्स सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस। और इसको बताते चले कि एंडर्स सेल्सियस क्या थे। एंडर्स सेल्सियस स्वीडन के एक महान भौतिकी शास्त्री तथा गणितज्ञ थे। एक वैज्ञानिक है एंडर्स सेल्सियस। और 1742 ईस्वी में उन्होंने सेल्सियस पैमाने की खोज की। सेल्सियस पैमाने की खोज किसने की? एंडर्स सेल्सियस ने। कितने ईस्वी में? 1742 ईस्वी में खोज की। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के एक महान भौतिकी शास्त्री तथा गणितज्ञ थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1 सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? एंडर्स सेल्सियस पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आइए 2 नंबर क्वेश्चन पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ऑप्शन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 2 नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो दोस्त इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। जब आंकिक प्रश्न सोल्व करेंगे तो इसको डिस्कशन में बताते चलेंगे बेहतरीन ढंग से। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। मानव शरीर का औसत तापमान क्या है? ये तो आप लोग जानते होंगे। मानव शरीर का औसत तापमान क्या है? ऑप्शन है 34 डिग्री सेल्सियस, बी 35 डिग्री सेल्सियस, और सी 36 डिग्री सेल्सियस, और डी है 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें आप लोग यहाँ पर बताएं। यहाँ पर हो जाएगा आंसर डी 37 डिग्री सेल्सियस। यानी मानव शरीर का औसत तापमान अगर फ़ारेनहाइट में जाने तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या उसको अगर सेल्सियस में कहें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाए कि मानव शरीर का औसत तापमान अगर फ़ारेनहाइट में दिया हो रहेगा तो हम लोग मारेंगे ऑप्शन जिसे 98.6 फ़ारेनहाइट मारेंगे, और ऑप्शन में रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस तो 37 डिग्री सेल्सियस मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 4 नंबर क्वेश्चन आ गया। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के समान तापमान से लगभग 5.4 से 37 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के समान तापमान से लगभग 5.4 से 37 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है वायरल, बी है हाइपर थर्मिया, और सी है पायरेटिक, और डी है हाइपर पायरेक्सिया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हम बता दें तो बी नंबर हो जाएगा हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और हाँ, इसमें जब हाइपोथर्मिया हो जाता है तो इसमें शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? यानी लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम? कई बार रेलवे एनटीपीसी में पूछ चुका है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ तो याद होगा और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, और बी है 4 डिग्री सेल्सियस, सी है 39 डिग्री सेल्सियस, और डी है 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। यानी लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं अब।
ये रॉन्ग हो गया है दोस्त, ये क्वेश्चन टाइप करने में मिसप्रिंट हो गया है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पाइए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी बैंड कंडक्टर है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी बैंड कंडक्टर है? ऑप्शन ए लकड़ी, बी हीरा, सी पानी, डी माइका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लकड़ी। कुचालक है यानी लकड़ी वे पदार्थ जिनको गर्म करने पर ऊष्मा का संचरण बहुत धीमी गति से होता है, वे पदार्थ ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं, अर्थात लकड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर आप लोग आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हम बताते चले, पहले हम लोग ऑप्शन जान जाते हैं। ऑप्शन ए ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ जाता है, और बी तापमान और ऊंचाई एक दूसरे से अलग है, सी अधिक ऊंचाई पर तापमान एक जैसा रहता है, और डी ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। ये सही है, बाकी ऑप्शन तीनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दाबमापी, बी है थर्मामीटर, और सी है आर्द्रता मापी, और डी है तरल मान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आर्द्रता मापी। आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आर्द्रता मापी का। तो इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन याद कर लीजिए, इसी से रिलेटेड है। आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता माप यानी हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके पहले क्वेश्चन में हम करा दी। और नेक्स्ट अगर रहेगा कि दाब मापी, मैनोमीटर किसके नापने के लिए है? दाब को मापने के लिए है। दाब मापी से क्या मापते हैं? दाब को मापने के लिए, ठीक है। और ताप को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? थर्मामीटर को। ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, और द्रव के घनत्व की माप के लिए तरल मान यानी हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें, याद करने में सहूलियत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं 9 नंबर पर। पारंपरिक थर्मामीटर से किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए कार्बन, बी मरकरी, सी आर्सेनिक, और डी कैडमियम। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से एक बार देखिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व की बात करें, किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है, ये किस में प्रयोग किया जाता था? तो 9 नंबर का यहाँ पर हम आंसर बता दें, बी मरकरी में। मरकरी में प्रयोग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। दस नंबर पर आ जाइए। गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती है? ऑप्शन है थर्मल ऊर्जा का मापन से, अणुओं की गति से, और डी विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण, और डी है पदार्थ के थर्मोडायनामिक गुण। तो 10 नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्मल ऊर्जा का मापन से। गर्मी सीधे किस से संदर्भित नहीं होती है? थर्मल ऊर्जा के मापन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर आइए। 11 नंबर आइए। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए ओस्मोसिस, बी केंद्रापसारण, और सी फैलाव, और डी वाष्पीकरण। तो 11 नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा आंसर? वाष्पीकरण। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? वाष्पीकरण पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन है माइक्रोवेव ओवन, बी है रेफ्रिजरेटर, सी गीजर, और डी है इलेक्ट्रिक केतली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? रेफ्रिजरेटर। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है।
हाँ, तो ये क्वेश्चन करा दिए दोस्त। चलिए 13 नंबर पर आ जाइए। क्रायोजेनिक को दर्शाता है, क्रायोजेनिक को दर्शाता है ऑप्शन ए कम तापमान, बी उच्च तापमान, और सी कम दबाव, और डी उच्च दबाव। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ए, कम तापमान। क्रायोजेनिक को कौन दर्शाता है? कम तापमान दर्शाता है। यानी अगर इसको हम डिस्कशन जाने तो क्रायोजेनिक तकनीक को निम्न तापाकी कहा जाता है जिसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। परम शून्य किस ताप को दर्शाता है? परम शून्य किस ताप को दर्शाता है? ऑप्शन ए 0 से 255 डिग्री सेल्सियस कम, या 0 से 300 डिग्री सेल्सियस कम, और सी है 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम, और डी है 0 से 295 डिग्री सेल्सियस कम। तो परम शून्य किस ताप को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पर आइए हम लोग। पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था। यानी पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है रंडारेज, बी है रेथियान, सी है तप्पन, और डी है अमाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रडारेंज। तो इसको बताते चलें कि पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत, ये वैज्ञानिक का नाम है, प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को रडारेज कहा जाता था। इसे सर्वप्रथम कितना वर्ष में बेचा गया था? 1946 में इसे बेचने के लिए शुरुआत की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 16 नंबर पर। माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए क्योंकि। तो 16 नंबर का ये सब बताते हैं आपको। ए नंबर हो जाएगा, चार्ज धातु की सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने का खतरा हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, चार्ज धातु की सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने का खतरा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आइए। उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑप्टिक्स, बी है अकाउंटिक्स, और सी है थर्मोडाइनेमिक्स, और डी है रिलेटिविटी। तो इसका ऑप्शन ए है ऑप्टिक्स, और बी है अकाउंटिक्स, और सी है थर्मोडाइनेमिक्स, और डी है रिलेटिविटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का सी, थर्मोडाइनेमिक्स। इसके पहले थोड़ी सी कुछ आवाज़ सुनाई दी होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, थर्मोडाइनेमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 18 नंबर। उस प्रक्रिया का क्या नाम है? उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन ए है सब्लिमेशन, बी डिपोजिन, और सी है कंडेंसेशन, और डी है इवेपोरेशन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 18 नंबर का बी, डिपोजिशन। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? डिपोजिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर तो हम कराइए दिए। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कंडक्टिव, बी रिफ्रैक्टिव, और सी है रेडिएटिव, और डी है कन्वेक्टिव। तो 19 नंबर के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, रिफ्रैक्टिव। क्या हो जाएगा आंसर इसका? रिफ्रैक्टिव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो उस ऑप्शन को हम डिस्कशन करते चलेंगे, नहीं रहता तो उसको छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट है। हिमीकरण फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? हिमीकरण फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है एक्सपांसन, और बी है कंट्रैक्शन, और सी है ह्यूमिडिफिकेशन, और डी है प्रेसिपिटेशन।
प्रेसिपिटेशन। इसका ऑप्शन थोड़ा सा टेढ़ा है, फिर भी तो हम लोग को तो याद करना ही है। तो 20 नंबर के यहाँ पर आंसर हम आपको बताते चले, तो ए नंबर हो जाएगा एक्सापांसन। दोस्तों इसके पहले 2 क्लास हम करा दिए हैं यांत्रिकी का, पार्ट 1 पार्ट 2, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिए। और उसमें एक एलसीएम और एचसीएफ का भी बेसिक क्लास लगा है, और एक इंग्लिश का है साइनोनिम का, आप लोग उसको भी देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त।